अरमान बेटा, कहाँ रह गए थे तुम? वो चारों नालायक तो कब से आ गए हैं और मैं उनसे तुम दोनों के बारे में पूछ रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई कुछ बता ही नहीं रहा है। आखिर कहाँ रह गए थे तुम दोनों, और आस्था कहाँ है? तभी दादाजी की नजर आस्था पर पड़ी, जो पीछे से सिर झुकाकर धीमे कदमों से अंदर आ रही थी। दादाजी ने आस्था को ऊपर से नीचे तक देखते हुए पूछा, आस्था, तुम ठीक हो ना बेटा? आस्था बिल्कुल धीमे कदमों से मुरझाते हुए अंदर आ रही थी। ये देखकर अरमान ने उसे घूरते हुए देखा और बड़बड़ाया, ये लड़की ऐसे बिहेव करेगी तो दादाजी को शक नहीं भी होगा तो भी हो जाएगा। दादाजी को आस्था की इतनी फिक्र करते देखकर और आस्था को उनके सामने मुरझाया हुआ देखकर अरमान तुरंत दादाजी के सामने आकर खड़ा हो गया। अरमान उन्हें बीच में टोकते हुए बोला, दादाजी, आप उसकी इतनी फिक्र क्यों करते हैं? मैं अपनी बीवी को शहर घुमाने लेकर गया था, उसकी जान लेने नहीं, बस घुमाकर ही लेकर आ रहा हूँ। और अब मैं बहुत थक गया हूँ। मैं अब अपने कमरे में जा रहा हूँ। प्लीज़, आप मुझे डिस्टर्ब नहीं करेंगे, और आपको जो सवाल करने हैं आप अपनी बहू से कीजिए। ऐसा कहकर अरमान तिरछी मुस्कुराहट से आस्था की ओर देखता हुआ अपने कमरे में चला गया। दादाजी ने जैसे ही अरमान को ये कहते हुए सुना कि वो अपनी बीवी को घुमाने लेकर गया था, तो उनकी तो हैरानी बढ़ गई। वहीं आस्था भी शॉक्ड होकर अरमान की ओर देख रही थी और सोचने लगी, हे भगवान, ये कितना झूठा आदमी है, कितना झूठ बोलते हैं। क्या कोई बुजुर्ग इंसान से इतना झूठ बोलता होगा? कभी नहीं। आस्था ये सोचते हुए अंदर आ गई। तभी दादाजी की आवाज से उसका ध्यान भटका और दादाजी ने चहकते हुए पूछा, क्या सच में अरमान तुम्हें कहीं घुमाने लेकर गया था? क्या वो जो कुछ कह रहा है सच कह रहा है? आस्था अपने होठों पर जबरदस्ती की मुस्कुराहट लाते हुए बोली, जी दादाजी, वो जो कुछ कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। वो हमें शहर घुमाने लेकर गए थे और आपको पता है, उन्होंने आज हमें हमारी फेवरेट आइसक्रीम भी खिलाई। ऐसा कहकर आस्था ने भी दादाजी का दिल रखने के लिए अब एक और झूठ बोल दिया था, लेकिन उसकी आंखें उसका साथ नहीं दे रही थी। दादाजी आस्था के करीब आए और उसके सिर पर प्यार से हाथ रख दिया। दादाजी मायूस होकर बोले, बेटा, आप जानती हो आप में सबसे बड़ी खासियत क्या है? आप भले ही अपनी जुबान से झूठ बोलें, लेकिन जो ये आपकी आंखें हैं ना, ये सब कुछ सच बता देती हैं। इतनी सच्चाई है आपकी आंखों में। जैसे ही दादाजी ने ये कहा, आस्था का दिल घबराहट से धड़कने लगा। वो घबराहट से सोचने लगी, पोता तो पोता, यहाँ तो दादाजी भी मन पढ़ लेते हैं। क्या इन लोगों के पास किसी तरह की कोई शक्ति है? आस्था घबराहट में ये फिजूल बातें सोचने लगी। तभी एक सर्वेंट वहां आस्था के पास आकर बोला, वो मैडम, अरमान सर आपको कमरे में बुला रहे हैं। इस तरह अचानक सर्वेंट की बात सुनकर आस्था थोड़ा डर गई। वो बड़बड़ाते हुए बोली, अब हमने क्या कर दिया? क्या हमने दादाजी को कुछ सच बताया है? दादाजी तो खुद ब खुद ही अंदाजा लगा रहे हैं, और जो भी लगा रहे हैं ठीक लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें कैसे पता चला कि दादाजी को उनका झूठ पता चल गया है? ये सोचते हुए आस्था का दिल और भी ज्यादा तेजी से धड़कने लगा और वो मन ही मन बोली, पक्का अब वो हमें इस बात की सजा देंगे। मुझे उनके कमरे में नहीं जाना है। दादाजी आस्था को इस तरह से डरते हुए देखकर उसके पास आए और ताना मारने के लहजे में बोले, बेटी जाओ, अरमान बुला रहा है ना। और फिर तुमने अभी तो बोला था अरमान ने तुम्हें तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम खिलाई है, तो जाओ, अब जाकर अरमान को थैंक यू बोल कर आओ। दादाजी आस्था की बातों का मजाक उड़ाने लगे, क्योंकि दादाजी चाहते थे कि आस्था अरमान की कोई भी बदतमीजी बर्दाश्त ना करे और जो कुछ भी बात है वो सच सच उन्हें बता दे, ताकि दादाजी अरमान की अच्छी खासी क्लास लगा सके। लेकिन आस्था तो खुद ही अरमान को बचाने में लगी हुई थी और झूठ पर झूठ बोल रही थी। अब आस्था दादाजी को क्या बताती कि अगर वो झूठ नहीं बोलती तो अरमान उसकी आंखों के सामने उसके पूरे परिवार का कत्ल कर देता। फिलहाल आस्था झूठी मुस्कुराहट अपने होठों पर लाते हुए कमरे की ओर बढ़ने लगी।
लेकिन वो कमरे से कुछ दूरी पर पहुंची ही थी कि तभी उसकी नजर सामने से आते आहान और ध्रुव पर पड़ी, जो उसी से मिलने आ रहे थे। उन्हें देखकर आस्था तुरंत रुक गई। वो शिकायत करते हुए बोली, ध्रुव जी, आहान जी, आप लोग कहाँ थे और आप लोग हमारे साथ अस्पताल में क्यों नहीं रुके? आस्था ने उन्हें देखते ही शिकायतें करना शुरू कर दिया था। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और तेरे इश्क में के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।